नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि स्मार्ट मनी और कैसीनो के बीच में क्या समानता है। दोस्तों, आपने कुछ निवेशकों को या ट्रेडर्स को कहते हुए सुना होगा कि स्टॉक मार्केट जो है वो एक कैसीनो होता है, वहाँ पे गैम्बलिंग होती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे ये सच नहीं है और ऐसा भी कहा जाता है कि स्टॉक मार्केट में या कैसीनो में कोई पैसा नहीं कमा सकता। दोस्तों, अगर मान लीजिए कैसीनो के अंदर सभी लोग पैसा गवा देते हैं, लेकिन वहाँ पे फिर भी जो कैसीनो का ऑनर है वो तो पैसे कमा ही रहा है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कैसीनो के अंदर सब लोग पैसा गवा देते हैं। कैसीनोज अगर आप ऑनलाइन पढ़ेंगे तो वो भी बैंकरप्ट हो जाते हैं, वहाँ पे कैसीनो का दिवालिया निकल जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे एक जो रूल है, गोल्डन रूल 90-10 का जो रूल है, वो कैसीनो में भी एप्लीकेबल होता है, स्टॉक मार्केट में भी एप्लीकेबल होता है। चाहे स्टॉक मार्केट जो है 1000 से एनएससी का जो इंडेक्स है, निफ्टी 50 जो है, सीएनएक्स निफ्टी जिसको पहले कहा जाता था, वो 1000 से चाहे 12000 पे आ गया हो। लेकिन दोस्तों, ये जो 90-10 का रेशो है, इसको कोई भी नहीं बदल सकता, क्योंकि इसके पीछे कारण जो है वो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, आने वाले वीडियोस में भी चर्चा करेंगे। उसी तरीके से दोस्तों, कैसीनो में भी 90-10 का रूल एप्लीकेबल होता है। केवल 10% लोग वहां पे पैसा कमाते हैं और 90% लोग वहां पे पैसा गवा देते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 5 समानताओं के बारे में चर्चा करेंगे जो कि स्मार्ट मनी और कैसीनो के बीच में है। दोस्तों, अगर आप कभी कैसीनो गए हों तो आपको मालूम होगा कि वहाँ पे जो भी गेम्स होती हैं, जो भी टेबल्स होती हैं, उनकी एक लिमिट होती है कि वहाँ आप कितना पैसा मैक्सिमम लगा सकते हैं। कभी भी आप कैसीनो में ऑब्जर्व करिएगा कि जो अलग अलग गेम्स होती हैं, अलग अलग टेबल्स होती हैं, उनकी लिमिट जो है वो अलग अलग होती है। दोस्तों, स्मार्ट मनी की भी लिमिट होती है कि वो किस पर्टिकुलर ट्रेड में कितना पैसा लगाएंगे। अभी जैसे रिसेंटली आपने देखा कि रिलायंस का स्टॉक डबल हो गया। मान लीजिए स्मार्ट मनी ने यहाँ पे कुछ निवेश किया होता और उनको पहले ही अगर पता था कि रिलायंस का स्टॉक डबल होने वाला है, तो वो अपना सारा पैसा वहां पे लगा देते। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे लिमिट होती है। कैसीनो के अंदर भी हर टेबल की लिमिट होती है कि कोई भी प्लेयर वहां पे सबसे ज्यादा कितना अमाउंट लगा सकता है। तो इसको रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। तो कैसीनो से भी हमें रिस्क मैनेजमेंट सीखने को मिलता है कि हम अपना सारा पैसा, या जहां पे हमारे गंवाने की प्रोबेबिलिटी होती है, वहां पे हमें रिस्क मैनेजमेंट करना जरूरी है। अब दोस्तों, यहाँ पे दूसरी जो समानता है वो है दोस्तों कि चाहे कैसीनो हो चाहे स्टॉक मार्केट हो, वहां पे जो है ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का गेम होता है। तो यहाँ पे जैसे कैसीनो के अंदर जो अलग अलग परमुटेशन कॉम्बिनेशन फाइंड आउट की जाती हैं कि कौन सी गेम या कौन सा जो भी वहाँ पे जो चलाया जा रहा है, जो भी वहाँ पे खिलाया जा रहा है, वहां पे विनिंग रेट कितना है, लूजिंग रेट कितना है। उसी तरीके से दोस्तों, स्मार्ट मनी जो है, जो कि एल्गो बनाता है, वहां पे भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस होते हैं कि यहाँ पे जीतने का जो विनिंग रेट है वो कितना है, लूजिंग रेट कितना है। हम अपने वीडियोस के द्वारा पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि आपको विनिंग या लूजिंग रेट पता होना चाहिए। अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, इंट्राडे कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपका उसमें कितना विनिंग रेट है, कितना लूजिंग रेट है। अगर आप अलग अलग स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां पे आपका विनिंग रेट कितना है, लूजिंग रेट कितना है। तो दोस्तों, आप स्टॉक मार्केट हो या कैसीनो, वहां पे आप पैसा तभी कमा सकते हैं जब आपको मैथमेटिकल एडवांटेज हो। मैथमेटिकल एडवांटेज मतलब आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बारे में पता हो। दोस्तों, यहाँ पे अगर आप कैसीनो जाएं तो वहां पे आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि जहां पे कैसीनो का एवरेज विनिंग रेट हाई होता है, कैसीनो का अपना एक जिसको कह लीजिए कैलकुलेशन होता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बेसिस के ऊपर, जहां पे हर एक गेम का उनका अपना एक विनिंग रेट होता है और लूजिंग रेट होता है। तो जहां पे उनको ये लगता है कि हमारे यहाँ जीतने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, वहां पे दोस्तों आप देखेंगे कि वो आपको जो है ज्यादा रिटर्न या ज्यादा आपको वहां पे दिखाएंगे कि पैसा आपका ज्यादा बढ़ सकता है, डबल हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है, जहां पे उनकी विनिंग रेट ज्यादा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उस पर्टिकुलर गेम के प्रति आकर्षित हों।
लेकिन जहां पे उनका लूजिंग रेट ज्यादा है, मतलब जहां पे उनके लॉस होने की संभावना ज्यादा होती है, वहां पे वो कम रिटर्न देते हैं। मतलब अगर मान लीजिए आप वो गेम खेलेंगे जिसके अंदर उनके लूज होने की संभावना ज्यादा है, जो उनके अपने एल्गोरिदम के हिसाब से उन्होंने फाइंड आउट किया है, तो वहां पे वो रिटर्न कम देंगे। मान लीजिए आपने 100 रुपए लगाए तो 100 रुपए के शायद 110 रुपए हो जाएंगे, लेकिन जहां पे उनके जीतने की संभावना है वो ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, विनिंग रेट ज्यादा है, वहां पे शायद 100 रुपए के 200 या 300 रुपए भी हो सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से वो जो खिलाड़ी होते हैं उनको आकर्षित करते हैं उन गेम्स की तरफ जिनके अंदर उनके जीतने की संभावना ज्यादा होती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वो गेम खेलें जहां पे जो कैसीनो है उसके जीतने की संभावना ज्यादा है, और जहां पे उनके जीतने की संभावना कम है, हारने की संभावना ज्यादा है, वहां पे जो रिटर्न है या वहां पे जिसको कह लीजिए कि जो प्राइस है वो कम रखा जाता है। उसी तरीके से दोस्तों स्टॉक मार्केट के अंदर स्मार्ट मनी जो है वो उन्हीं स्टॉक्स के अंदर जो है निवेश करते हैं या उन्हीं ट्रेड्स को लेते हैं जहां पे उनके जीतने की संभावना ज्यादा होती है, तो और वहां पे ज्यादा लोग आकर्षित भी होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पे ये निवेश कर रहा है, वो निवेश कर रहा है, एफपीआईज निवेश कर रहे हैं, एस इन्वेस्टर्स निवेश कर रहे हैं, तो इस वजह से वहां पे ज्यादा लोग आकर्षित होते हैं। और जहां पे उनके विनिंग रेट कम होते हैं या लूजिंग रेट ज्यादा होते हैं स्मार्ट मनी के, वहां पे वो लोग जो है नहीं प्रेफर करते कि उन स्टॉक्स के अंदर या उन सेक्टर्स के अंदर ज्यादा इन्वेस्ट किया जाए। दोस्तों यहाँ पे जो कैसीनो और स्मार्ट मनी है ये दोनों बेसिकली जो है मेजॉरिटी व्यू के अगेंस्ट जाते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी व्यू के अगेंस्ट जाने पे ही ये लोग पैसा कमा सकते हैं। अगर आपने कभी हॉर्स रेस देखी हो, जो कि एक तरह का जिसको कह लीजिए कि गैम्बलिंग कई लोग मानते हैं उसको, टेक्निकली लीगली वो गैम्बलिंग नहीं है लेकिन कुछ लोग उसको गैम्बलिंग मानते हैं, तो वहाँ पे हमेशा आपने देखा होगा कि जो फेवरेट्स होते हैं वो बहुत कम जीतते हैं, और जो अंडरडॉग्स होते हैं जिनके जीतने की संभावना कम होती है वो नॉर्मली वहाँ पे जीत जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो मेजॉरिटी व्यू है उसके अगेंस्ट जाके ही कैसीनो में या स्मार्ट मनी जो है वो पैसा कमा सकता है। दोस्तों यहाँ पे जो तीसरे नंबर का पॉइंट है वो ये कि जो आपका अपना सेटअप होना चाहिए, आपका अपना सिस्टम होना चाहिए, जहाँ पे आप अपना विनिंग रेट, लूजिंग रेट या जो आपकी स्ट्रेटजीज हैं वहाँ पे कहाँ पे आपको एंट्री लेना है, कहाँ पे आपको एग्जिट लेना है, इन सब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। बिना अपने सेटअप के, बिना अपने सिस्टम के आप चाहे स्टॉक मार्केट हो चाहे कैसीनो हो, वहाँ पे आप अपना पैसा नहीं बढ़ा सकते या वहां पे आप पैसा नहीं कमा सकते। दोस्तों यहाँ पे जो स्मार्ट मनी है उसका भी अपना सेटअप होता है, अपना सिस्टम होता है, अपने एल्गोरिदम्स होते हैं जिनके बारे में हम इस चैनल पे बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। उसी तरीके से कैसीनो के भी अपने जिनको कह लीजिए रूल्स होते हैं, अपनी कैलकुलेशंस होती हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं, जो विनिंग रेट, लूजिंग रेट के बारे में हमने चर्चा करी। तो दोस्तों यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कैसीनो के ऑनर को लॉस नहीं हो सकता, उनको भी लॉस होता है, लेकिन यहाँ पे सारा खेल जो होता है वो विनिंग रेट या लूजिंग रेट का होता है कि आप कितना पैसा कौन से ट्रेड में लगा रहे हैं। विनिंग ट्रेड में ज्यादा पैसा लगाएं या विनिंग ट्रेड्स जो हैं या जिस स्ट्रेटेजी के अंदर आपको ज्यादा फायदा होता है, जहां पे विनिंग रेट ज्यादा है वहां पे आप ज्यादा खेलें, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया, और जहां पे आपको लॉस ज्यादा होता है वहां पे आप अवॉइड करें। दोस्तों अब यहाँ पे चौथे नंबर का पॉइंट है कि यहाँ पे स्ट्रेटेजी के साथ काम किया जाता है। बिना स्ट्रेटेजी के आप कहीं भी पैसा नहीं कमा सकते। काफी लोग शायद इस बात से सहमत ना हो क्योंकि वो यूफोरिया में होते हैं, तो अगर आप सहमत हैं या नहीं, लेकिन लॉन्ग रन में जो 90-10 की रेशो है उसके पीछे कारण यही होता है कि केवल 10% लोग जो कि मार्केट में स्ट्रेटेजी के साथ काम करते हैं, जैसा कि स्मार्ट मनी स्ट्रेटेजी के साथ काम करता है, तो वो वहां पे पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पैसा कैसे कमाया जाता है? कैसीनो के अंदर अगर मान लीजिए उनको पैसा कमाना है तो उनको और नए कस्टमर चाहिए ताकि और लोग आए और लोग आके यहाँ पे कैसीनो के अंदर खेलें। उसी तरीके से स्मार्ट मनी चाहता है कि जिस स्टॉक में हम निवेश कर रहे हैं वहां पे
और निवेशक आए और रिटेल इन्वेस्टर्स का ध्यान वहां पे आकर्षित हो ताकि हम यहाँ पे प्रॉफिट कमा सके। देखिए, अगर स्मार्ट मनी ने एक स्टॉक ले लिया लेकिन उसके बाद उस स्टॉक के अंदर किसी का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है तो वो स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको न्यूज़ के द्वारा बताया जाएगा कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में एफपीआईज ने निवेश किया, इस पर्टिकुलर स्टॉक में इस एस इन्वेस्टर ने निवेश किया। बेसिकली इन न्यूज़ का ऑब्जेक्टिव यही होता है कि आपको आकर्षित किया जा सके उस पर्टिकुलर स्टॉक की तरफ। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि जो निवेश कर गया है अब उसको वहां पे रिटेन करना भी जरूरी है ताकि वो जो स्टॉक का प्राइस है, जो स्मार्ट मनी है, उसके टारगेट प्राइस तक चला जाए। तो कैसीनो में कैसे रिटेन किया जाता है, वहां पे पहले आपको सजेस्ट किया जाएगा वो गेम खेलने के लिए जहां पे कैसीनो का विनिंग रेट कम है या लूजिंग रेट ज्यादा है, क्योंकि वहां पे आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अगर आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है तो आप वहां पे और ज्यादा स्पेंड करेंगे और आपको वहां पे कॉन्फिडेंस भी आएगा कि आप कैसीनो के अंदर जीत सकते हैं। उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो वहां पे क्या है कि जैसे ही अगर आप आइडेंटिफाई करें जब जो स्मार्ट मनी है पैसा इन्वेस्ट करना शुरू करता है, जो कि हमने अपनी सीक्रेट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में भी देखा। स्मार्ट मनी कोई भी हो सकता है, जो प्रमोटर है वो भी हो सकता है, एफपीआईज भी हो सकते हैं, डीआईआईज भी हो सकते हैं। तो वहां पे आपने देखा कि जब वहां पे बाइंग की जा रही होती है, हम सीक्रेट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की सहायता से उसी समय पता लगा लेते हैं और वहां पे स्टॉक जो है कम से कम 15-20% ऊपर तो जाता है। तो वहां पे क्या है कि जो एग्जिस्टिंग निवेशक हैं उनका कॉन्फिडेंस बना रहता है और वो वहां पे स्टॉक को होल्ड करके रखते हैं। वो अलग बात है कि बहुत सारे लोग जो है प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते लालच के चक्कर में। इसी वजह से कहा जाता है कि जो 90-10 की रेशो है वो चेंज नहीं हो सकती। अब दोस्तों यहाँ पे 5वें नंबर का महत्वपूर्ण पॉइंट आता है माइंडसेट। आपने देखा होगा कि चाहे कैसीनो हो या स्मार्ट मनी हो या कोई भी एस इन्वेस्टर हो, वो कभी आपको कंप्लेंट करते हुए नहीं दिखेंगे कि भाई ये वाला मेरा टेक्निकल सेटअप फेल हो गया, मैंने उसके कहने पे, उसने मुझे कहा था कि मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, उसके बेसिस पे मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, निवेश किया, लेकिन मुझे यहाँ पे लॉस हो गया। कभी भी आप इनको कंप्लेंट करते हुए नहीं देखेंगे। कभी भी आप नहीं देखेंगे कि जो बड़े बड़े निवेशक हैं वो कहें कि मेरा ये जो था हेके निशी स्टॉकेस्टिक RSI मैं यूज कर रहा था वो फेल हो गया, मेरे को यहाँ पे लॉस हो गया। तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेते हैं, क्योंकि उनका अपना सेटअप होता है, अपना सिस्टम होता है। वो अपने सेटअप, अपनी बुद्धिमानी, अपनी बुद्धिमता के ऊपर जो है वो स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, चाहे स्मार्ट मनी हो या कैसीनो के ऑनर हो। तो वो कभी भी आपको कंप्लेंट करते हुए नहीं दिखाई देंगे। उनकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी होती है, चाहे वहाँ प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। लॉस आप देख चुके हैं कि बड़े बड़े निवेशकों को लॉस होता है, उनके कई ट्रेड्स जो हैं उल्टे पड़ जाते हैं, स्मार्ट मनी को भी लॉस होता है। तो दोस्तों यहाँ पे उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना आता है, जबकि जो 90% लोग स्टॉक मार्केट में पैसा गवाते हैं वो कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते इसलिए वो स्टॉक मार्केट को सीख नहीं पाते। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट को सीखना है तो आपको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेनी होगी। जैसे हम छोटे थे, एग्जाम देने जाते थे, हम वहाँ पे अपने ऊपर अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे कि हमने पढ़ाई नहीं की, इस वजह से हमारे कम नंबर आए या इस वजह से हम फेल हो गए, तो वहाँ पे हमें जो है कोई स्केप गॉड चाहिए होता है या कोई मुर्गा चाहिए होता है या कुछ ऐसा जो है कारण चाहिए होता है जिसके ऊपर हम अपना फेलियर या हार का टिकरा फोड़ सकें। तो वहाँ पे सबसे जो आसान या जो सबसे जिसको कह लीजिए इजी जो हमें दिखाई देता है रास्ता या कारण, वो है दोस्तों कि हम कह देते हैं कि ऊपर वाले की यही मर्जी थी। तो दोस्तों यहाँ पे हमें 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी होगी। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई हर बार हमेशा जो है सही होता है। हमें यहाँ पे विनिंग रेट देखना है, लूजिंग रेट देखना है और उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है उसके बारे में जानना है। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आप ऐसे ट्रेडिंग सेटअप या सिस्टम का इस्तेमाल करें जिसके अंदर आपका विनिंग रेट जो है 70 या 80% हो और वो आपका अपना सेटअप या सिस्टम हो सकता है। दोस्तों यहाँ पे अगर कोई वर्ल्ड की बेस्ट स्ट्रेटेजी
भी आपको बता देगा। अगर यहाँ पे स्मार्ट मनी या एफपीआई आके अपनी स्ट्रेटेजी भी अगर बता देंगे मार्केट में, तब भी मैं आपको स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ कि 90-10 की रेशो कोई भी चेंज नहीं कर सकता। हमने अपना जो देखा सीक्रेट स्विंग ट्रेडिंग वाली स्ट्रेटेजी है, बहुत सिंपल आसान, उसका ऑटोमेशन मैंने करके दे दिया, लेकिन फिर भी कुछ लोग उसको नहीं कर पाते, वो वहां पे डिसीजन नहीं ले पाते। तो दोस्तों ये जो है ये आपको सीखने से आएगा कि यहाँ पे डिसीजन कैसे लेना है। जब तक आप उसके लॉजिक को नहीं समझेंगे, यहाँ पे अगर आप सिर्फ रट्टा मार के जाएंगे, तो जब हम छोटे थे मैथ्स के अंदर कई स्टूडेंट्स जो है रट्टा मार के जाते थे तो वो लॉजिक नहीं समझ के जाते थे। लेकिन अगर वहां पे दूसरा सवाल आ गया, चाहे सवाल के स्टेप्स वही हैं, नंबर्स चेंज हो गए, तो वो वहां पे उस सवाल को नहीं कर पाते। उसी तरीके से अगर आप लॉजिक नहीं समझेंगे कि सीक्रेट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का लॉजिक क्या है, उसके पीछे का कारण क्या है, तो आप वहां पे अगर केवल स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आप प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। तो 90-10 की रेशो चेंज नहीं हो सकती। यहाँ पे जब भी स्मार्ट मनी को लॉस होना शुरू होता है वो अपने एल्गोस चेंज कर देता है। अगर आप स्टॉक मार्केट को कंपेयर करें या आप स्मार्ट मनी को कंपेयर करें कैसीनो से, वहाँ पे अगर उनका विनिंग रेट कम होना शुरू होता है तो वो वहाँ पे अपनी स्ट्रेटेजी के अंदर बदलाव कर देते हैं, या वहाँ पे जो भी प्राइस होता है उसको चेंज कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमें चेंज करते रहना पड़ेगा। कोई एक ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं है जो कि पूरी लाइफ लॉन्ग आपकी काम करे। स्ट्रेटेजी का बेसिक स्ट्रक्चर सेम हो सकता है, लेकिन उसके अंदर हमें समय समय पे जो भी मार्केट में बदलाव हो रहे हैं उनको करना ज़रूरी है। और दोस्तों चाहे वो स्टॉक मार्केट हो चाहे कैसीनो हो, पैसा हमेशा वही लूज करता है जो यहाँ पे ग्रीड के साथ आता है, जो ग्रीडी होता है, जो यहाँ पे बहुत जल्द बहुत सारा पैसा कमाना चाहता है। तो दोस्तों इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिए। जो लोग बड़े बड़े ट्रेड्स लेते हैं, आपको सोशल मीडिया पे दिखाते हैं कि हमने 1 करोड़ कमाया, 2 करोड़ कमाया, 3 करोड़ कमाया, तो उनके लॉसेस भी 1 करोड़, 2 करोड़ और 3 करोड़ के ही होते हैं। तो यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हमने कैसीनो के केस में भी देखा, वहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट का खास ध्यान रखा जाता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और आने वाले समय में आप इसी तरह जानकारी से भरपूर और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। आप नीचे दिखाए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को भी दबा सकते हैं। उसके साथ दिखाए गए बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपनी ऐप या ईमेल के ऊपर मिल जाए। दोस्तों आज के इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स के अंदर बाय, सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। केवल उन्हीं की सलाह के ऊपर किसी तरह के निवेश या ट्रेड का निर्णय ले। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।